चलिए इसी बीच सुगंधी जी मेरे साथ से मौजूद हैं पुणे से। सुगंधी जी सुन पा रहे हैं मुझको? आप तो अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, मैंने एक मारुति का कॉल लिया हुआ है 6350 का 85 में। अच्छा, एक बार फिर से आप रिपीट कीजिए सर, कौन सी स्ट्राइक की लिया आपने? 6350 की कॉल 75 रुपए में? 75 रुपए में, 85 रुपए में लिया, सॉरी 85 85 में। अच्छा ठीक है, नतीजे भी आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप ये बताइए कि इसको कुछ आपने इसका उल्टा सौदा भी क्रिएट किया, कोई पुट भी खरीदी हुई है क्या? हाँ बताइए। पुट भी लिया हुआ है। हाँ हाँ, वो 66 में लिया है, 6400 का पुट 66 में। हाँ जी, इसी अप्रैल का है। ये जो जोड़े की कीमत आ रही है ना, ये कम आ रही है, जो आपकी खरीद थी उससे कम हो गई है ये वाली कीमत जो है। हाँ ठीक है। एक बार मेरे को समझना भी पड़ेगा यहाँ पर। राजेश जी इन्होंने जो 6350 की इन्होंने कॉल खरीदी है और पुट खरीदी है 6400 की, उल्टा सौदा हो गया है क्या? अगर वोलेटाइल मूवमेंट पे आया तब भी तो इनके फेवर में नहीं आया। उल्टा सौदा हो गया। हाँ ठीक है, तो इनको अब ठीक कैसे करें? उल्टा सौदा हो गया है। ठीक कैसा होगा? अभी मारुति देखिए, उन्होंने इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग उन्होंने 6350 का कॉल इनिशियल में बाय किया रहेगा 75 रुपीज़। मेरे पास जो प्राइस है इस हिसाब से मैं जो सोच रहा हूँ उस हिसाब से मैंने पूरा उनका जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे बनाया डिस्कशन के लिए। देखिए मारुति 6350 का कॉल उन्होंने बाय किया, आप 85 भूल जाइए, 75 पकड़िए, मैंने उस हिसाब से कैलकुलेशन किया है। तो मारुति 6350 का कॉल आपने बाय किया 75 रुपीज़ में, तो ऑब्वियसली 6350 प्लस 75 विल बी योर ब्रेक इवन पॉइंट फॉर कॉल। तो जो ब्रेक इवन पॉइंट आता है वो होता है 6425। उन्होंने 6400 की पुट बाय किए, उन्हें लगा कि मुझे थोड़ा सा प्रोटेक्ट करना चाहिए, लेकिन आप सोचिए कॉल नीचे की है और पुट ऊपर का लिया है, तो वो भी चलो वो हिसाब से भी हम सोचेंगे। तो 6400 की पुट उन्होंने बाय किया 66 रुपीज़ में, जिसका ब्रेक इवन पॉइंट आता है 6334। यानी अगर मारुति नीचे जाएगा 6334 के नीचे तो जाके उन्हें प्रॉफिट होगा। अब हम लोग अभी जोड़े की बात करेंगे, तो अगर ये जोड़ा है 6350 का और 6400 का, तो जोड़े का टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है? 141। दैट विल बी द नेट डेबिट, राइट? सो जोड़े के हिसाब से अगर सोचे तो उनका जो हायर ब्रेक इवन पॉइंट है वो है 6491, और अगर लोअर ब्रेक इवन पॉइंट की सोचे तो 6259। यानी अगर मारुति करेक्ट होता है और 6259 के नीचे चला जाएगा तो उन्हें प्रॉफिट होगा, या ऊपर में 6491 के ऊपर चला जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। मुझे लगता है कि सर यहाँ पे थोड़ा अलग सोचना पड़ेगा जी। अगर हम लोग ये सोचेंगे कि मारुति थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, देखिए हम लोग अगर ये सोचेंगे कि अगर मारुति का क्लोजिंग, सिंस वी आर हेडिंग फॉर द एक्सपायरी, कल एक्सपायरी है, तो अगर मारुति क्लोज होता है 6450 पे तो उनको कॉल में कितना मिलेगा? तो हार्डली ही विल अर्न 25 रुपीज़, क्योंकि उनका जो कॉल का ब्रेक इवन पॉइंट था दैट वाज 6425। और अगर हम लोग ये सोचे कि मारुति 6350 के आसपास अगर इसने क्लोज दिया तो उनको पुट में क्या होगा? उनका पुट का ब्रेक इवन पॉइंट था 6335, तो हार्डली उनको 59 रुपीज़ का लॉस ही होगा। तो उन्होंने जो स्ट्रैटेजी बिठाई है, तो मुझे लगता है वो स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं रॉन्ग है। उनको ये स्ट्रैटेजी आप थोड़ा सा और अभ्यास करिए। आपको स्ट्रैटेजी इस तरह से बिठानी चाहिए थे। आपका फर्स्ट व्यू क्या है? अगर आपका व्यू ये है कि मारुति यहाँ से बढ़ेगा, कंफर्टेबली बढ़ेगा, तो आप सिर्फ उसको कॉल ले लो, तो कॉल ले लो। या अगर आपको लगता है कि मारुति 6500 के परे नहीं जाएगा और मारुति 6300 के नीचे नहीं जाएगा, तो आप यहाँ पे शॉर्ट स्ट्रैंगल कर दो। लेकिन आपने क्या किया है कि एक पोजीशन लेने के बाद एक टेंशन, एक बाजार अगर नीचे आता है तो मुझे पैसा लग जाएगा, इसलिए आपने पुट भी दिया। तो एक्चुअली हुआ कि आपने दोनों तरफ से आपका इन्वेस्टमेंट 141 रुपीज़ आपने डाल दिया, मल्टीप्लाई बाय द लॉट साइज। तो मुझे लगता है सर आपका ये स्ट्रैटेजी गलत है, अभी भी चांस है आप यहाँ से निकाल दो। चलिए, लेकिन ये भी बता दूं कि रिजल्ट्स आने वाले हैं सर, उस पर भी फोकस होगा। मुनाफा 55% के आसपास बढ़ सकता है मारुति सुजुकी का, उसको भी फैक्टर इन कीजिए। रेवेन्यू जो 20% के आसपास बढ़ सकता है। एबिटा में हालांकि यहाँ पर कम बढ़त देखने को मिलेगी, लेकिन जो बॉटम लाइन है वो डेफिनेटली ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि रियलाइजेशन जो ओवरसीज करेंसीज में रेवेन्यू कमाया कंपनी ने, उसका फ़ायदा कंपनी को मिलता हुआ नजर आएगा। वोलेटाइल मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। अपने सौदे को अपने वित्तीय सलाहकार की जानकारी के हिसाब से आप थोड़ा बदल लीजिए। लोअर स्ट्राइक की पुट खरीदिए और हायर स्ट्राइक की कॉल, तो हो सकता है इस रणनीति में आपको फ़ायदा हो जाए। मेरे साथ इस समय अपना सवाल पूछने के लिए नीलम जी जम्मू से मौजूद हैं। नीलम जी नमस्कार, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? इंटरप्राइज में पोजीशन बनानी है मई सीरीज में।
अच्छा, अभी अभी आपने देखा अदानी एंटरप्राइजेज 7-8% टूट चुका है ये स्टॉक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली आप ही के चैनल पे रिकमेंडेशन देखा था। क्या अगली सीरीज की कॉल खरीदने की 160 की? हाँ, मैं 160 की कॉल खरीदना चाहती हूँ उसकी मई सीरीज की, लेकिन मई सीरीज में। हाँ ठीक है, तो या तो अगर ये अच्छा लगता है आपको तो ये बता दें, अदरवाइज कोई अच्छा स्टॉक बता दें जो अगले महीने कम से कम अच्छा रिटर्न देके चला जाए। स्टॉक तो आपको जरूर पता लगेगा, लेकिन वो शो के आखिर में आपको बताएंगे। एक्सपायरी स्ट्रैटेजी भी है और साथ साथ राजेश जी से भी पूछेंगे। लेकिन राजेश जी स्पेसिफिकली अदानी एंटरप्राइजेज, क्योंकि कल भी एक व्यूअर हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने भी कहा था कि अदानी एंटरप्राइजेज लेने का मन है उनका। देखिए, ये जो अदानी एंटरप्राइजेज या फिर ये जो इंडिया बुल्स रियल एस्टेट है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स देंगे इस पर्टिकुलर सीरीज में। स्पेसिफिकली अभी सवाल अदानी एंटरप्राइजेज पे ही है, तो कोई स्ट्राइक तेजी की कॉल जो है वो खरीद सकते हैं क्या, ये बताएंगे आप? देखिए, तेजी की कॉल खरीदी करने में तकलीफ ये है कि काउंटर एक ही दिन में 100 रुपये वाला, 110 रुपये वाला 160 होता है, तो ऑब्वियसली जो लोगों का जो उसके प्रति इंटरेस्ट है वो ज़्यादा हो जाता है। एक छोटे मोटे कॉल के अंदर उनको 30-40 हज़ार रुपये तो ऐसे ही निकल आता है। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि काउंटर एक्सट्रीमली ओवरबॉट है। काउंटर में जो उनकी जो काउंटर की चाल है वो टाइम के बहुत आगे चल रही है और एक्सट्रीमली ओवरबॉट टेरिटरी से करेक्शन भी वैसा आएगा। तो अगर आप कॉल भी बाय करके बैठे तो आपको लॉस होने की जो संभावना है, जो टेक्निकल में हम लोग प्रोबेबिलिटी कहते हैं, तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। हालांकि अगर आप प्योरली टेक्निकली देखें तो अडानी जो मोमेंट है वो मोमेंट मुझे लगता है 180 तक कंटिन्यू हो सकता है। तो आप इसको इस तरह से ट्रेड करें। अगर अडानी यहाँ से करेक्ट होता है और 120 के आसपास कहीं ना कहीं अगर सेटल होता है, ये मैंने 120 इसलिए बोला क्योंकि इसका जो रैली है वो 90 रुपये से शुरू हुआ और 90 से लेके 160 तक, तो ये जो रैली है इसको ये करेक्ट कर रहा है, रिट्रेस कर रहा है। तो 110, 120 पकड़ के चलिए। अगर वहाँ पे सेटल होता है तो जाके आप यहाँ पे कॉल खरीदिए, और वो भी बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द मनी ना करें। 120 पे आप काम कर रहे हो तो 130 के ऊपर मत जाइए, क्योंकि आपको जो रिटर्न है वो जल्दी मिलेगा और आपको एग्जिट भी फास्ट मिलेगा। चलिए, इसी बीच नंदिनी जी ने कॉल किया है भोपाल से, उनसे बात कर लेते हैं। नंदिनी जी नमस्कार, पूछे क्या पूछना चाहते हैं आप? नमस्कार सर, मैंने विप्रो का पुट लिया है एप्रिल का 480 का 5 रुपये में। ये 480 ये लिया कब आपने? ये तो अभी भी सौदा नेगेटिव आपके प्राइस से कम है विप्रो की, ऑब्वियसली 480 को। ये बनाई पुट, ये बनाई कब थी आपने? ये सौदा बनाया कब था? कल। गिरावट आई, लेकिन अभी भी ये जो दाम है ये नहीं आया, क्योंकि भारी पुट है, आउट ऑफ द मनी मेरा मतलब है। 1.5 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है, 5 रुपये का सौदा खड़ा है। क्या करें राजेश जी? 480 की पुट ले रखी है विप्रो की, इसको होल्ड किया जा सकता है क्या? क्योंकि मात्र एक ट्रेडिंग सेशन ही बचा है, अभी तो 2.5 रुपये मिल रहे हैं इस पुट में। नहीं, बात तो सही है, लेकिन एक बात समझिए कि आपको प्रॉफिट टेकिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि टेक्निकली विप्रो एक दिन में इतना रिट्रेस नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल विप्रो एक हेवी वेट काउंटर है। आज उसने 510 किया और नीचे 490 किया, तो उसके लिए पूरे महीने का मुंह उसने एक ही दिन में खत्म किया। तो यहाँ से ज़्यादा और 480 के नीचे जाएगा ऐसा मुझे ऑनेस्टली नहीं लगता। इट्स बेटर अगर आप यहाँ पे, क्योंकि हमने हमारे सामने जो एक्सपायरी कल ही है, तो कहीं ना कहीं हम लोग खुद को स्ट्रेच करेंगे, और ऑनेस्टली स्पीकिंग थीटा जो है वो आपके फेवर में नहीं है। तो इट्स बेटर आपको जो मिल रहा है उसको आप समेट लो, प्रॉफिट है तो आप निकाल दो। सर, एक स्टॉक देखिए कमेंस 5% ऊपर हो चुका है और ये ठीक एक्सपायरी से पहले चलना शुरू हुआ है। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल ब्रीच किया है क्या? जो ये 1000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यहाँ से तेजी बढ़ सकती है क्या कमेंस में? देखिए रजत, ये शॉर्ट कवरिंग रैली है। कमिंस का जो अगर प्योरली यहाँ पे रेजिस्टेंस देखो तो रेजिस्टेंस है 1030 के आसपास। आज वही हाई किया है और वहाँ से ये रिट्रेस हुआ है। मुझे लगता है कि 1030 के ऊपर अगर चलता है तो दैट विल बी ए गुड ब्रेकआउट, एक अच्छा ब्रेकआउट के तौर पे मानेंगे, और मे भी वहाँ से एक अच्छा पुलबैक में भी एक कंटिन्यूएशन आप देखोगे। लेकिन एक बात समझिए, कमिंस भी उसी कैटेगरी में आता है कि जो एक्सपायरी के पहले इसमें हम लोग बोलते हैं ना, चाबुक बोलते हैं हम लोग, बट दिस इज व्हाट हैपेंस। कमिंस में भी वही लग रहा है कि यहाँ पे एक मूव, जो मोमेंटम है वो बना है, और मोमेंटम 1030 को पार करे तो रजत मुझे लगता है 1040 से लेके 1050 का टारगेट फॉर डे इंट्राडे के हिसाब से हो जाएगा। अच्छा राजेश जी, एक और सवाल था मेरे मन में, वो था कि ये जो ऑटो पैक है ना, ये एकदम से एक्टिव हो गया है। मारुति सुजुकी के रिजल्ट से पहले मारुति सुजुकी ऊपर है। इसके अलावा M&M इस स्टॉक में दमदार एक्शन देखने को मिल रहा है। TVS मोटर तो वैसे ही आउट परफॉर्मर इस पर्टिकुलर सीरीज का। आयशर मोटर्स चल पड़ा पिछले 1-1.5 घंटे के दौरान। ऑटो पैक में कोई स्टॉक पसंद है आपको सर?
देखिए रजत, कल तक मुझे महिंद्रा एंड महिंद्रा अच्छा लग रहा था, आज उसमें मोमेंटम चालू है तो फ्रेश एंट्री थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। टीवीएस मोटर ऑलरेडी आउट परफॉर्म कर रहा है तो यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग तो डेफिनेटली नहीं होगा, तो टीवीएस भी नहीं। रही बात मारुति, तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है उसमें, लेकिन आपने एक अच्छा एडिशन दिया कि उसका रिजल्ट कल है, तो ऑब्वियसली इसमें चॉपीनेस, इसमें जो वोलेटिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होगी, तो वो एक काउंटर रहेगा कि जो एक अपने रडार पे हो सकता है। बट एट द सेम टाइम वहाँ पे इसको 52 वीक हाई पे या ऑल टाइम हाई पे 6,500 वाला काउंटर काम नहीं होगा। तो नाउ आता है जो बात आ रही है वो टाटा मोटर्स पे आ रही है, तो मुझे लगता है टाटा मोटर्स जो है 445 के आसपास इसका एक लोअर शॉर्ट टर्म बेस फॉर्मेशन हुआ है। इनफैक्ट एक डिस्क्लोजर भी है, आज हमने टाटा मोटर्स पे बाय रिकमेंडेशन दी है और हमें अभी भी लगता है कि यहाँ से एक 10 to 15 रुपीज़ का मूव और एक जंप मुझे लगता है कि आना चाहिए। सो टाटा मोटर्स लुक्स गुड टू मी। करंट मार्केट प्राइस से अगर देखो तो 450 451 का एक शॉर्ट टर्म बेस बनेगा। अपसाइड में इसका जो टारगेट रहेगा रफली वो लगता है 475 का रहेगा। इंट्राडे के हिसाब से सोचे तो 460 61 के आसपास इंट्राडे के जो ट्रेडर है वो प्रॉफिट ले सकता है। राजेश जी, लेकिन आपसे एक एक्सपायरी पिक जरूर जानूंगा जहां पर आप समझ रहे हैं या फिर आज या फिर कल अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। चलिए 1-2 दिन के ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से मान लेते हैं, अगली सीरीज की स्टार्ट काफी बेहतर हो सकती है। उससे पहले मैं बता दूं, देखिए अभी ऑटो शेयर्स पे बात हो रही थी, ऑटो शेयर्स तो तेज हैं ही, टायर स्टॉक्स में मजबूत एक्शन देखने को मिल रहा है। आज एमआरएफ देख लीजिए, अपोलो टायर, सीएट सभी दिन के उच्चतम स्तर पे ट्रेड कर रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग मूव है टायर स्टॉक्स पे भी मिलता हुआ नजर आया। तो ऑटो एंसिलरी और साथ ही साथ टायर स्टॉक्स पे फोकस है। एक्सपायरी की मैं बात कर रहा था, देखिए कल है एक्सपायरी, हम अलग अलग जानकारों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा ऐसा स्टॉक है जहां पर एक्शन देखने को मिल सकता है। तो एलकेपी सिक्योरिटीज ऑटो एंसिलरी प्ले मदरसन सुमी, इस स्टॉक को उन्होंने चूज किया है। वो समझते हैं कि तेजी बन सकती है मदरसन सुमी में, आप इस पे बेट लगा सकते हैं। टारगेट वो दिख रहे हैं 395 तक का। देखिए अभी भी चलना शुरू हुआ है पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में, इसमें स्टॉप लॉस रखिए 381। यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में है। और दूसरा स्टॉक कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग की राय है, आप डीएचएफएल दीवान हाउसिंग पे बेट लगा सकते हैं। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो कीजिए, 430 का 450 तक का टारगेट कार्वी एक्सपेक्ट कर रहा है स्टॉक में। तो 2 ट्रेडिंग आइडियाज आपके साथ मैंने शेयर किए, लेकिन अब अगला आइडिया है राजेश जी का। राजेश जी बताएं कोई स्टॉक जो शॉर्ट टर्म में काफी स्ट्रॉन्ग कमाई करा सके तेजी की साइड। या देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल टायर स्टॉक जो है वहाँ पे मैं थोड़ा सा कॉशियस हूँ। आई एम नॉट सेइंग आई एम बेरिश, बट एट द सेम टाइम आई एम वेरी कॉशियस, क्योंकि एक फॉर एग्जांपल मुझे याद है मैंने अपोलो टायर्स की जब बात की थी, दैट टाइम इट वाज एट 185 रुपीज़। आप ही के चैनल पे हम लोगों ने बाय रिकमेंड किया, करंटली इट इज़ एट 250। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं, इतना अच्छा रिटर्न मिलने के बाद यहाँ से उसमें ट्रेड करे, उसमें और खेले, इट्स बेटर टू अवॉइड द काउंटर फॉर द टाइम बिग। मुझे लगता है जो आपने बात कही एक्सपायरी के एंगल से, उसमें से आपने पीएसयू को छोड़ दिया, पीएसयू बैंकिंग। उसमें से देखिए कैनरा बैंक में आउट परफॉर्मेंस हो चुकी है, लेकिन जो छोटे छोटे बैंक्स है पीएसयू बैंकिंग, छोटे इन द सेंस ऑफ प्राइस, तो देखिए उसमें 2 काउंटर्स है जहाँ पे हम लोगों ने रिकमेंडेशन दी है। एक है इलाहाबाद बैंक, सेकंड इज बैंक ऑफ बड़ौदा। देखिए इलाहाबाद बैंक एंड बैंक ऑफ बड़ौदा दोनों ने टेक्निकल ब्रेकआउट दिया है। इलाहाबाद का जो ब्रेकआउट है वो है 76.40 का, उसके ऊपर मुझे लगता है रफली 4 to 5 रुपीज़ का मूव आना चाहिए कल तक के लिए। सेकंड है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा का जो टेक्निकल ब्रेकआउट है 182.50 का था, और अपसाइड में मेरा जो टारगेट बनता है वो रफली 188 to 190 का है। अगर यहाँ पे कोई ट्रेड लेना चाहे तो जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा का स्टॉप लॉस 180 का होगा, इलाहाबाद बैंक का जो स्टॉप लॉस होगा वो रफली 74.50 का होगा। चलो राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज के दिन जी बिजनेस समय देने के लिए, जब बाजार नई रिकॉर्ड स्तरों पर है, दर्शकों की मदद करने के लिए।